Hello students, this is our second video of our chapter Reproduction in Lower and Higher Animals. In the previous video we have stopped on the male primary organ, that is testis. We have completed the normal structure of testis as well as the histology of testis. So before starting or before watching this video, I really request you students to please go and watch the first video. ये उसी का continuation है, only then you will able to understand. Now अब हम लोग बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स की. ओके, तो अगर जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है तो पहले टेस्टिस के बारे में आता है, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है एसेसरी ग्लैंड्स. एसेसरी ग्लैंड्स में 6 थिंग्स होती है नॉर्मली जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है. फर्स्ट इज़ रेटिटेस्टिस, second is vasa efferentia, third is epididymis, fourth is vas deferens, fifth is ejaculatory duct and the last sixth is urethra. So ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ सिचुएटेड है इस डायग्राम में देखो. पहला है रेटिटेस्टिस, यहाँ है रेटिटेस्टिस. रेटिटेस्टिस के बाद इधर दिया है वेसा एफ्रेंशिया. वेसा एफ्रेंशिया के बारे में इस डायग्राम में इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो रेटिटेस्टिस से ही मिलके बनता है. वी विल स्टडी दिस फर्दर. नाउ रेटिटेस्टिस के ऊपर आ रहा है एपिडिडाइमिस, सब एक के ऊपर एक है. देन वास डिफरेंस, देखो एक रेटिटेस्टिस, उसके ऊपर एपिडिडाइमिस, उसके ऊपर वास डिफरेंस. वास डिफरेंस के ऊपर है इजैकुलेटरी डक्ट, दिस डक्ट. देन दिस इज यूरेथ्रा. इधर हमारे एसेसरी डक्ट्स सिचुएटेड है. सो मूविंग फॉरवर्ड लेट्स सी कि ये डक्ट के काम क्या आता है. ये जो एसेसरी डक्ट का आंसर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आई हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़े. पहला, आई टोल्ड यू एसेसरी डक्ट्स के पार्ट्स: रेटिटेस्टिस, वेस एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस. रेटिटेस्टिस, वेस एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा. सो ये है पूरे पार्ट्स एसेसरी डक्ट्स के. नाउ अभी पिछले वीडियो में, पिछले डायग्राम में, ओके, यहाँ पे सबसे नीचे था सेमिनिफेरस टिब्यूल. तो हम लोग उसी के टर्म से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को. ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है टेस्टिस का, ओके, उसके पोस्टीरियर सरफेस पे, मतलब अपने पीछे वाले सरफेस से पोस्टीरियरली जो उसका सरफेस होता है उधर एक नेटवर्क फॉर्म करता है टिब्यूल्स का. एंड दैट नेटवर्क ऑफ टिब्यूल इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस. मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल से रेटिटेस्टिस बना है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो इस वीडियो में देखें, सेमिनिफेरस टिब्यूल पोस्टीरियर सरफेस पे नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स बना रहा है जिसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला. देन सेकंड पॉइंट, 12 to फाइन टिब्यूल्स जो के अराइज हो रहे रेटिटेस्टिस से, ये मिलके बनाते हैं वासा एफ्रेंशिया. मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया था वासा एफ्रेंशिया. अब सुने, 12 से 20 फाइन टिब्यूल्स एक दूसरे के साथ जो अराइज हो रहे हैं रेटिटेस्टिस से, फ्रॉम रेटिटेस्टिस, ये मिलके बनाते हैं वासा एफ्रेंशिया. देन दिस वासा एफ्रेंशिया कैरी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस. स्पर्म को
कैरी करता है फ्रॉम द टेस्टिस एंड इट ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस। इतना क्लियर हो गया सेकेंड पॉइंट में। अब एपिडिडाइमिस क्या है, क्या काम करता है, वो नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। पहले के लिए इतना ही क्लियर करें। पहले सेमिनिफेरस टिब्यूल के पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नेटवर्क ऑफ टिब्यूल से रेटिटेस्टिस बन रहा है। उसके बाद ये रेटिटेस्टिस के 12 to 20 फाइन टिब्यूल्स बन रहे हैं जो कि रेटिटेस्टिस से आ रहे हैं, वो वासा एफ्रेंशिया बना रहे हैं। एंड ये वासा एफ्रेंशिया कैरी कर रहे हैं स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस, और ये स्पर्म जो वो लोग कैरी करके लेके जा रहे हैं, ये ओपन हो रहा है इन द एपिडिडाइमिस। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एपिडिडाइमिस है क्या? Epididymis is a long and highly coiled tube which is differentiated into 3 parts. Epididymis long और highly coiled tube है और वो 3 parts में divided है। You can see on your screen. पहला है upper जिसको caput बोलते हैं, दूसरा है middle जिसे corpus बोलते हैं, एक है लोअर जिसे कॉडा बोलते हैं। Here I have done one mistake students. ये कॉडा लिखा है मैंने अपर को, इट इज़ कैप्यूट, CAPUT, कैप्यूट। अपर वाला कैप्यूट, मिडल वाला कॉर्पस, लोअर वाला कॉडा। फिर ये लोग क्या करते हैं, जो स्पर्म मैच्योरेशन का काम है, वासा एफ्रेंशिया स्पर्म को तो कैरी कर रहा है और एपिडिडाइमिस के पास लेके जा रहा है, पर यहाँ पे जो वो स्पर्म लेके जा रहा है वो स्पर्म इमेच्योर है, दे आर नॉट मैच्योर। तो ये स्पर्म मैच्योर होते हैं एपिडिडाइमिस में। क्लियर स्टूडेंट्स? एपिडिडाइमिस का सिर्फ इतना ही काम है। अगर नोट आया ऑन एपिडिडाइमिस तो आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है शॉर्ट नोट्स में अगर आया तो, कि इट इज़ अ लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड ट्यूब, देन इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, अपर कैप्यूट, मिडल कॉर्पस, लोअर कॉडा। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो MCQs में भी पूछता है, वेयर डू स्पर्म मैच्योरेशन अकर्स? स्पर्म मैच्योरेशन अकर्स इन एपिडिडाइमिस। देन इधर नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टीरियरली, मतलब अब एपिडिडाइमिस के पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं। ओके, पोस्टीरियरली इट लीड्स इनटू द वास डिफरेंस which travel up to the abdominal cavity and it loops over the ureter to open into the urethra. वास डिफरेंस में वो ट्रैवल कर रहा है, कहाँ तक ट्रैवल कर रहा है? एब्डोमिनल कैविटी तक। वहाँ पे वो लूप कर रहा है यूरेटर के साथ, और यूरेटर के साथ जब उसने लूप कर लिया उसके बाद वो यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वास डिफरेंस की बात कर रहे हैं। और ये इसके किसके पोस्टीरियर में हो रहा है? एपिडिडाइमिस के पोस्टीरियर में ये सब चीज़ें हो रही है, और जो चीज़ लूप कर रही है यूरेटर के साथ वो है वास डिफरेंस। सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, बहुत सिंपल है। नाउ ये था आपका थर्ड पॉइंट, इतना क्लियर हो गया? नाउ इट्स मूविंग फॉरवर्ड विद द फोर्थ पॉइंट। अब जब वो यूरेथ्रा में चले गया, तो बिफोर डूइंग सो इट जॉइन द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, मतलब यूरेथ्रा में ओपन होने से पहले, वास डिफरेंस यूरेथ्रा में ओपन होने से पहले वो सेमिनल वेसिकल के साथ जॉइन करता है ताकि वो इजैक्यूलेटरी डक्ट एक फॉर्म कर सके। इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या करता है? ये पास होता है थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इट ओपन्स इन द यूरेथ्रा। अब जाके वो यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है। क्लियर विद द फोर्थ पॉइंट?
थोड़ा टेक्स्ट बुक में कंफ्यूजिंग दिया है। आई हैव ट्राइड कि ये पॉइंट से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। देन 5th पॉइंट पे देखें। अब जब वो यूरेथ्रा में ओपन हो गया तो वो एक कॉमन पैसेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर यूरिन एंड सीमेन, और उस कॉमन पैसेज को बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। एंड दिस यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, ये जो ट्रैक फॉर्म हुआ है, इट इन द मेल्स इट इज़ लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड थ्रू द पेनिस। It is very much long and it is extended through the penis, and it open to the outside by an opening, and it is opened by an outside through an opening, और उस opening को बोलते हैं urethral meatus या urethral orifice। क्लियर? यूरेथ्रा में क्या क्या चीज़ हो रही है? एक कॉमन पैसेज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, उसके बाद इट इज़ लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड थ्रू द पेनिस, एंड इट ओपन इन द टू द आउटसाइड बाय एन ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मियाटस और यूरेथ्रल ओरिफाइस। देन एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें याद रखने का है, दैट इज़ ऑल द एसेसरी डक्ट एक्सेप्ट यूरेथ्रा आर प्रेजेंट इन पेयर्स। जितने भी एसेसरी डक्ट होते हैं यूरेथ्रा में आर प्रेजेंट इन पेयर्स। सिर्फ यूरेथ्रा को छोड़ के जितने भी एसेसरी डक्ट होते हैं मेल के, वो सारे पेयर्स में होते हैं। ओनली यूरेथ्रा इज सिंगल। यहाँ पे एसेसरी डक्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे एसेसरी डक्ट ऑफ मेल पार्ट कंप्लीट होता है, बट इसमें जो पॉइंट्स मैंने बोला है और जो नोट्स में दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरे लिख लेना, तो ये आप लोगों को पॉइंट वाइज समझ आएगा। देन हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट जो कि ग्लैंड्स था। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द ग्लैंड्स। 3 मेन ग्लैंड होते हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड आर एज फॉलोज। 3 मेन ग्लैंड्स होते हैं। पहला है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड इज़ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक और नाम है जो कि है कॉपर्स ग्लैंड। इट इज़ कॉपर्स ग्लैंड, COWPERS, कॉपर्स ग्लैंड। क्लियर? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक और नाम है कॉपर्स ग्लैंड। तो अभी सेमिनल वेसिकल और ये लोग सब कहाँ पे सिचुएटेड है इस वीडियो में इसमें देखें। सेमिनल वेसिकल कहाँ है? हियर इट इज़। दिखा? ये जो पार्ट है ये वाला, ये है सेमिनल वेसिकल। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सो इसका पोजीशन कहाँ पे है वो समझ आ गया। देन अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये लोग करते क्या है। ओके, सो नाउ पहला वी विल सी अबाउट सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में इट इज़ अ पेयर ऑफ ग्लैंड। दिख रहा है इमेज में कि वो पेयर है, एक ये साइड होगा एक वो साइड होगा। इट इज़ अ पेयर ऑफ ग्लैंड जो कि लाई कहाँ कर रहा है? इट इज़ ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज़ ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। फिर it secretes an alkaline seminal fluid which contains fructose, fibrinogen and prostaglandin। सेमिनल वेसिकल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेमिनल वेसिकल, जो आप लोगों को याद रखना ही है। पहला है कि सेमिनल वेसिकल का फर्स्ट पॉइंट ये है कि वो कहाँ होता है? पोस्टीरियर साइड ऑफ
यूरिन है, ये ब्लैडर दिख रहा है ना, ये ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड पे है। फिर उसके बाद ये 3 चीज़ें फॉर्म करता है। ओके, पहला है फ्रक्टोज, फिर है फिब्रिनोजन, थर्ड है थर्ड इज प्रोस्टाग्लैंडिन। आई एम क्लियर? fructose, fibrinogen and prostaglandin. Clear students? Now, अब पहला मैंने बोला था फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज का काम है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मूवमेंट। इट प्रोवाइड एनर्जी। क्लियर? व्हाट डज फ्रक्टोज डू? एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म का मूवमेंट हो सके। क्लियर? फ्रक्टोज का काम है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मूवमेंट। नेक्स्ट था फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का काम है कि इट कोएगुलेट्स द सीमेन इनटू अ बोलस। ये सीमेन को कोएगुलेट करता है एक बोलस में। बोलस मतलब एक सॉलिड में थोड़ा, ताकि क्विक प्रोपोल्शन हो सके इन द वजाइना, मतलब वजाइना में क्विकली मूवमेंट हो सके इसका। क्लियर? इतना याद रखो, फिब्रिनोजन का काम है टू कोएगुलेट्स सीमेन वेयर इन। फिब्रिनोजन का काम है कोएगुलेट करता है सीमेन को इनटू द बोलस। बस अगर इतना भी याद रखें दैट्स इनफ। देन थर्ड कौन सा है? थर्ड इज प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है कि वो स्टिमुलेट करता है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस इन वजाइना एंड यूट्रस, जिसके वजह से मूवमेंट जो होता है स्पर्म का वो फास्ट होता है टुवर्ड्स द एग इन द फीमेल। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है कि वो पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस ये वर्ड याद रखना, पेरिस्टाल्सिस में किसकी पेरिस्टाल्सिस? वजाइना की एंड यूट्रस की। किसकी? वजाइना की एंड यूट्रस की। जिसके वजह से क्या होगा, जो स्पर्म का मूवमेंट होता है, मूवमेंट वो फास्ट होगा ताकि वो एग तक ट्रैवल करे फटाफट। इतना काम है सेमिनल वेसिकल का। एंड वन मोर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये लोग 60% ऑफ सीमेन का वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करता है। आपको इसका 60% याद रखना है, दैट इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यहाँ पे सेमिनल वेसिकल ख़त्म होता है, सेकेंड पॉइंट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो दिखने में समझ में आ रहा है कि ये लार्ज होता है एंड इट इज़ अ सिंगल ग्लैंड। एक बहुत ही लार्ज और सिंगल ग्लैंड है, डबल ग्लैंड नहीं है। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड था, ये पेयर्ड नहीं है। इट इज़ अ सिंगल ग्लैंड मेड अप ऑफ 20 to 30 lobes एंड इट इज़ लोकेटेड अंडरनीथ, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। अंडरनीथ मतलब नीचे ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इमेज में दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर के अंडरनीथ है। देन it surround the urethra and releases a milky white slightly acidic prostatic fluid into the urethra.
फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये यूरेथ्रा कहाँ है, यूरेथ्रा को सराउंड करता है, मतलब यूरेथ्रा के पूरे सराउंडेड रहता है। और ये एक जो सीमेन मिल्की और वाइटिश होता है ना, वो इसी के वजह से होता है, इसके सिक्रीशन के वजह से होता है, दैट इट हेल्प्स इन रिलीजिंग मिल्की एंड वाइट। एंड द सीमेन का नेचर क्या होता है, एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। प्रोस्थेटिक फ्लूइड मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला, उसके लिए उसको प्रोस्थेटिक फ्लूइड बोले, इनटू द यूरेथ्रा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी ये है कि ये 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन। एंड इट कंटेन्स, अब ये क्या क्या कंटेन करता है वो देखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंटेन करता है। पहली चीज़ है सिट्रिक एसिड, इसके कंटेंट में पहला चीज़ है सिट्रिक एसिड। फिर है एसिड फॉस्फेट, क्या है, एसिड फॉस्फेट, क्लियर। एंड इसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स, citric acid, acid phosphates and various enzymes ये कंटेन करता है, क्लियर। और जो एसिड फॉस्फेट होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को फ्रॉम द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ वजाइना। जो ये एसिडिक फॉस्फेट कंटेन करता है, इसके वजह से जो वजाइना का एसिडिक नेचर होता है, वो स्पर्म इस एसिडिक नेचर से बचकर वजाइना से पास होकर एग में एंट्री करते हैं ड्यू टू दिस एसिडिक फॉस्फेट, क्लियर। कि वो लोग अंदर जाते साथ मर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये एसिडिक फॉस्फेट हेल्प करता है उनकी वो एसिडिक नेचर से लड़ने के लिए, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ एक थर्ड ग्लैंड, लास्ट ग्लैंड जो है हमारा वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर उसको कॉर्पस ग्लैंड भी बोलते हैं। तो नाउ जो बल्बो यूरेथ्रल और कॉर्पस ग्लैंड है वो एकदम नीचे है, देखो इमेज में ही दिख रहा है, एकदम नीचे है, छोटा सा है। तो वो स्मॉल और पी शेप्ड होता है, मतलब पी मतलब सेंग होती है ना, उस शेप का होता है, PEA, पी। स्मॉल पी शेप्ड होता है और पेयर्ड ग्लैंड होता है, मतलब दो ग्लैंड के एक साथ होते हैं। इट इज़ अ पेयर्ड ग्लैंड जो कि सिचुएटेड होता है ऑन द आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा। सेमिनल वेसिकल कहाँ था, ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। प्रोस्टेट ग्लैंड था अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर, ये है आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा में। फिर ये जो ग्लैंड है ये सिक्रीट करता है अल्कलाइन, विस्कस और म्यूकस लाइक फ्लूइड। अल्कलाइन, विस्कस एंड म्यूकस लाइक फ्लूइड इसका सिक्रीशन है जो कि हेल्प करता है इन लुब्रिकेट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ये क्या सिक्रीट कर रहा है, ये एक म्यूकस जैसा सिक्रीट कर रहा है, जो म्यूकस हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। व्हेन, कब ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन। कोपुलेशन मीन्स इंटरकोर्स के वक्त। यहाँ पे हमारे तीनों ग्लैंड्स ख़त्म होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड ग्लैंड्स हो गए, देन एक चीज़ है जो है सीमेन। अभी हम लोग ने सीमेन इतना ज़्यादा पढ़े कि सीमेन ये है, सीमेन वो है, 60% 30%। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है सीमेन का वो अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सीमेन ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसको आप लोगों को याद रखना ही है एग्ज़ाम में।
MCQs में या शॉर्ट नोट में ये व्हाट इज राइट अ नोट ऑन सीमेन आता ही है। देन अब सीमेन इट इज़ अ विस्कस अल्कलाइन एंड मिल्की फ्लूइड जिसका pH है 7.2 to 7.7। इसका pH बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, pH के बारे में पूछता ही है। देन इट इज़ इजैक्यूलेटेड बाय द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जितने नोट्स मैंने लिखी हूँ वो पूरे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सो जब टेक्स्ट बुक में इतने वर्ड टू वर्ड दिया है तो आप लोगों को भी इतना ही वर्ड टू वर्ड का आंसर होना चाहिए। फिर नॉर्मली 2.5 to 4 ml ऑफ सीमेन इज़ गिवन आउट ड्यूरिंग अ सिंगल इजैक्यूलेशन एंड उस सिंगल इजैक्यूलेशन में 400 मिलियन स्पर्म्स कंटेन करता है वो। देन it contains secretion of the epididymis and the accessory glands। जितने भी ये epididymis और accessory gland का secretion हुआ है ये सारे secretion sperm contain करता है। ये जो सीमेन है, सीमेन के अंदर एक सिंगल को स्पर्म बोलते हैं और जब वो बहुत सारे स्पर्म को मिला के एक लिक्विडिश स्टेट में होता है तो उसको सीमेन बोलते हैं। रिमेंबर वो सारे सिक्रीशन एपिडिडाइमिस के और एसेसरी ग्लैंड के कंटेन कर रहा है। क्यों कंटेन करता है वो? ताकि उसका नरिशिंग हो सके। नरिशिंग में कौन सा हेल्प कर रहा है? फ्रक्टोज हेल्प कर रहा है। फ्रक्टोज कहाँ से आया था? सेमिनल वेसिकल से आया था। देन न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी, जो वजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी वो वाला जो Ca++ है और बाइकार्बोनेट्स है वो ये सारे कंटेन करता है अपने अंदर। देन एक्टिवेशन फॉर मूवमेंट की एक्टिवेशन के लिए कौन हेल्प करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, अभी पढ़े। तो ये सब सीमेन कंटेन करता है जो कि उसे हेल्प करते हैं वजाइना की एसिडिटी में जाने के लिए, उधर जाके मूवमेंट करने के लिए। और एक इजैकुलेशन में 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं एंड इसका pH इज़ 7.2 to 7.7। MCQs के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन सीमेन हो गया। लास्ट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नली सिर्फ दो चीज़ें, दो ऑर्गन्स विजिबल होते हैं। एक होता है पेनिस, एक है सेक्रोटम। व्हाट इज़ पेनिस एंड व्हाट इज़ सेक्रोटम? दिस इज़ पेनिस एंड दिस इज़ सेक्रोटम। एक्सटर्नली ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जो एक्सटर्नली ही दिखती है, विजिबल है। देन अगर एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोला है तो आपको दो चीज़ों के ऊपर लिखना है, एक पेनिस पे और एक सेक्रोटम पे। तो पहले पेनिस के बारे में पढ़ते हैं। पेनिस मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो कि सिलेंड्रिकल एंड मस्क्यूलर होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 3 बंडल्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर। इरेक्टाइल टिश्यू के कितने बंडल्स होते हैं? 3 बंडल्स। ओके, इरेक्टाइल टिश्यू के 3 बंडल्स होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। देन वो तीनों भी बंडल्स कौन से हैं? पहला है अ पेयर ऑफ पोस्टीरियोलैटरल टिश्यू जिसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। उसके बाद है मीडियन पे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। फिर जो स्वलन टिप होती है, ये जो टिप होती है, ओके, ये टिप होती है, ये टिप के इस टिप को, इस पार्ट को बोलते हैं ग्लैंस। GLANS, ग्लैंस। क्लियर? टिप को बोलते हैं ग्लैंस एंड it is covered by a
लूज फोल्ड ऑफ स्किन एंड दिस इज कवर्ड बाय, यहाँ पे लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन होती है जिसे या तो फोर स्किन बोलते हैं, या तो फिर इसका दूसरा नाम है परप्यूस, जो कि कॉमनली परप्यूस के नाम से जाना जाता है, वो परप्यूस। Clear what is gland and what is perpuse, so you don't have to be confused. This is important क्योंकि terms भी एकदम न्यू है और इसके बारे में सिर्फ एक एक लाइन दी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन यहाँ पे पेनिस ख़त्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्रोटम के बारे में। सेक्रोटम इज़ दिस, ये सेक्रोटम जो है एक लूज पाउच होता है, राइट, लूज पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन, उसकी स्किन पिगमेंटेड है, ओके, जो कि बिहाइंड द पेनिस होती है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, एक राइट और एक लेफ़्ट, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक राइट और लेफ़्ट सेक्रोटल सेक, सेक मतलब एक थैली बोल सकते हैं ना उसको, सेक, और किस चीज़ से डिवाइडेड है उसको बोलते हैं ट्यूनिका डेल्टोस। एंड दिस ट्यूनिका डेल्टोस इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। क्लियर? देन एक कंडीशन है कि अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं होता है सेक्रोटम में, ओके, अगर कोई टेस्टिस डिसेंड नहीं हो रहे सेक्रोटम में, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म ये एक मेडिकल कंडीशन है, क्रिप्टो CRYPTOCHIDISM, ओके, क्रिप्टोर्किडिज्म ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे फेलियर होता है टेस्टिस का टू डिसेंड इनटू सेक्रोटम। ये आपको एक लाइन दी है, यू हैव टू रिमेंबर। फिर जो टेस्टिस फीटल टेस्टिस होते हैं, ओके, ये वाला कंडीशन समझा? नाउ एकदम ध्यान से सुनो, बहुत थोड़ी थोड़ी टर्म्स है बट थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। जो फीटल टेस्टिस होती है आर गाइडेड इनटू एंड रिटेन्ड इन द सेक्रोटम। जो फीटल मतलब फीटस की बात कर रहे हैं हम लोग, छोटे बेबीज़ की बात कर रहे हैं, फीटस की बात कर रहे हैं, उस बेबी की बात कर रहे हैं जो अभी तक मदर के वोम्ब में ही है, बाहर नहीं आया है, ठीक है, उसे फीटस बोलते हैं। जब बच्चा अंदर ही होता है तो वो फीटस होता है, जब वो बाहर आ जाएगा तब वो बेबी होगा, ओके। तो जो फीटल टेस्टिस होता है वो सेक्रोटम में होता है बाय शॉर्ट फिब्रोमस्क्युलर बेंड, मतलब वो एक छोटे फाइब्रस मस्क्यूलर बेंड से कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं ग्यूबेर्नेक्यूलम। रिमेंबर द टर्म GUBER, ग्यूबर, नेक्यूलम, CULUM, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ग्यूबेर्नेक्यूलम। ये फिटस की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर अब बच्चा बाहर आ गया तो जो टेस्टिस है वो सेक्रोटम से अटैच्ड होता है बाय अ स्पर्मेटिक कॉर्ड। अडल्ट्स की बात कर रहे हैं या बेबी की बात कर रहे हैं, जब बेबी फिटस से बाहर आ गया उसकी बात कर रहे हैं, तो वो सेक्रोटम में अटैच्ड होता है बाय अ स्पर्मेटिक कॉर्ड। इतना, ये जो दो नाम था, फीटस में काय से कनेक्टेड होता है बाय शॉर्ट फाइब्रोमस्क्युलर बेंड, जिसको ग्यूबेर्नेक्यूलम बोलते हैं, एंड टेस्टिस रिमेन सस्पेंडेड इन सेक्रोटम बाय अ स्पर्मेटिक कॉर्ड, ओके। देन अगर फेलियर हो रहा है टेस्टिस का,
टू डिसेंड इनटू अ सेक्रोटम तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोकिडिज्म। और क्रिप्टोकिडिज्म के वजह से स्टर्लिटी भी हो सकती है। स्टर्लिटी मतलब कि जो मेल्स के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है टू रिप्रोड्यूस, इसको बोलते हैं स्टर्लिटी। देन ये जो सेक्रोटम है ये जो टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करता है। सबसे लोअर बॉडी टेम्परेचर होता है सेक्रोटम का, टेस्टिस का सबसे लोअर बॉडी टेम्परेचर होता है, दैट इज़ 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। हमेशा याद रखना, अगर टेस्टिस का टेम्परेचर पूछेगा तो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस होता है, और पूरे बॉडी से लोअर बॉडी टेम्परेचर होता है टेस्टिस का। ओके, बिकॉज क्योंकि ये टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म को फॉर्मेशन करने के लिए ये टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है, जो कि सेक्रोटम मेंटेन करने में हेल्प करता है टेस्टिस की। तो यहाँ पे मेल पार्ट्स पूरे के पूरे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से वी विल स्टडी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप you guys understand each and everything, and thank you.